मैनपुरी के भोगांव कस्बे के रामलीला ग्राउंड में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य के समर्थन में बीजेपी की सभा को संबोधित करने उत्तर प्रदेश सरकार में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे। यहां मंच पर पहुंचने के बाद उनको चांदी का मुकुट पहनाया गया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैनपुरी में इस बार बीजेपी प्रत्याशी सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे। यहां की जनता का जो निर्णय है वो प्रेम सिंह शाक्य के पक्ष में है और आगे आने वाले चुनाव में वो यहां से जीतेंगे, क्योंकि ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये नए भारत के निर्माण का चुनाव है। मोदी जी जैसा नेतृत्व और किसी के पास नहीं है। देश की जनता ने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया है। जनता के मन में मोदी जी का नाम है और काम बसा है। पहला चुनाव मोदी के नाम पर हुआ और इस बार चुनाव मोदी के काम पर होगा। ये चुनाव भारत और पाकिस्तान के बीच का चुनाव है। मैनपुरी में इस बार प्रेम सिंह शाक्य सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे। वातावरण प्रेम सिंह शाक्य भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के पक्ष में है, इसलिए रात से मैं आया हूँ। सभी लोगों से बात हुई है, माननीय सभी पूरी जनता का निर्णय अपने प्रेम सिंह शाक्य के पक्ष में है और आगे होने वाले 23 तारीख के चुनाव में माननीय प्रेम सिंह शाक्य जीतकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग करेंगे, क्योंकि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है और भारत के नए भारत के निर्माण का चुनाव है और भारत माता का गौरव और सम्मान बनाने का चुनाव है। ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है। राष्ट्रीय नेता किसी और दल में नहीं है। मोदी जी जैसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, ऐसा नेतृत्व किसी और दल पे नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से चुनाव से पहले ही भारत की और उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया। सहारनपुर में महागठबंधन की रैली में बड़ी भीड़ उमड़ी है। ऐसा है, भीड़ तो चुनाव में आती है और ये जो गठबंधन अभी कोई नया गठबंधन नहीं हुआ है, ये गठबंधन हमेशा होते रहे। भीड़ कहीं भी आ सकती है, भीड़ से कोई बात नहीं है। भीड़ जो है वोटों में परिवर्तित नहीं होती। जनता के मन में, दिल में और दिमाग में मोदी जी का नाम और काम बसा है। पहला चुनाव मोदी जी के नाम पर हुआ, अब दूसरा चुनाव मोदी जी के काम पर होगा। गरीबों को गैस सिलेंडर देने का काम किया, गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। ऐसे काम जो कहीं कुछ होते नहीं थे वो काम हुए और अभी मुस्लिमों की भी सहानुभूति है। मुस्लिम वाला की बात, जैसे गैस सिलेंडर गरीब, हिंदू गरीब है तो हिंदू को दिया, मुस्लिम गरीब है तो मुस्लिम को दिया। सपा और बसपा की तरह नहीं। कन्या विद्याधन में 10,000 रुपये हिंदू लड़की को मिलेंगे, 30,000 रुपये मुस्लिम लड़की को मिलेंगे। उन्होंने लड़की लड़की में भेद करने का काम किया। मोदी जी ने गरीब गरीब में भेद करने का काम नहीं किया। हिंदू गरीब है तो हिंदू को मदद दी और मुस्लिम गरीब है तो मुस्लिम को मदद दी। इसलिए देश में प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी ही बनेंगे। मंत्री जी, आपको नहीं लगता कि पिछले बीजेपी ने जितने भी चुनाव लड़े वो राम मंदिर के मुद्दे पर, लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो उसमें राम मंदिर का मुद्दा कहीं खोसा गया है? रमैती सा रामा, जो सब में रमण करता है। राम है, प्राण है, राम हमारे आधार है, राम हमारे पूज्य है, राम को हम भूले नहीं। मित्र, बड़ी कठिनाई है। हम राम की बात करें तो लोग कहते हैं कि राम के नाम पर वोट मांगते हैं और राम का विकास के नाम पर वोट मांगे तो राम को भूल गए। हम राम को भूले नहीं। राम मर्यादा है, राम हमारी आस्था है और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, हम सुरक्षित, देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, और देश सुरक्षित नहीं तो हम सुरक्षित नहीं। अभी मैंने आपसे कहा कि देशद्रोह का मुकदमा किसी राष्ट्रद्रोही पर नहीं चलेगा, किसी आतंकवादी पर नहीं चलेगा। तो सुरक्षा नहीं है तो हम कोई विकास नहीं कर सकते। सुरक्षित, देखिए, दो बातें होती हैं, नंबर 1 विकास और नंबर 2 सुरक्षा। व्यक्ति सुरक्षित है तो विकास हो जाएगा, सुरक्षित नहीं है तो विकास नहीं होगा। राहुल गांधी की जो 72,000 वाली स्कीम है उसके बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जानते हैं वो कुछ आने वाले नहीं, ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, डपोर संघ की घोषणाएं, कुछ होने वाला तो है नहीं। मोदी जी ने पहले ही किसान को 6,000 रुपये सम्मान राशि दी है और भी सुरक्षा सुविधाएं दे रहे हैं। किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम किया है और भी ऐसा सिस्टम किसान की आय दोगुनी हो, किसान का उत्पादन दोगुना हो, इसके लिए गरीबों के घर में भी चूल्हा जले, इस सारी सिस्टम को। मुस्लिम लीग के झंडे देखे थे उनकी रैली में, राहुल की रैली में क्या कहेंगे? वो तो इसलिए भागे ही हैं कि अब हिंदू और मुस्लिम के आधार पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास और सुरक्षा, देश और सम्मान के नाम पर चुनाव लड़ रही है। यूपी में कितनी सीटें आ सकती हैं? हम 73 प्लस करेंगे।
73+। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो गठबंधन को अब ये इसके बाद चुनाव के बाद देखिए कितना क्या होता है। 73+ ही करेंगे निश्चित रूप से। जनता का मन माननीय नरेंद्र मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री बनाने हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।